All right, welcome back class. Let's begin with the part 2 of chapter symmetry. तो चैप्टर सिमेट्री का पार्ट 2 का टॉपिक का नाम है रोटेशनल ऑर्डर. All right, now what is rotational order? The number of time the shape look the same in 360 turn. क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि how many time the shape was same as original in 360 turns. यानी कि एक शेप को हम लोग 360 टाइम्स को रोटेट करेंगे एंड वी नीड टू सी हाउ मेनी टाइम इट वाज सेम जैसे अपने ओरिजिनल फॉर्म में था इन 360 टर्न्स. ठीक है, इसको और इलेबोरेट करता हूं मैं. देखो, पहला हमारे पास शेप कौन सा, ये वाला स्क्वायर. ठीक है, मुझे ये चेक, मैं स्क्वायर को बार बार ना रोटेट करूंगा एंड आई नीड टू सी हाउ मेनी टाइम इट वाज सेम एज दिस शेप जो कि स्क्वायर है. ठीक है, क्या मतलब हुआ? देखो, मैंने पहले स्क्वायर को यहाँ पे एक मार्क कर लिया. ऑल राइट, अब मैं इसको ना रोटेट करूंगा. कितने टाइम्स? ओनली टिल द 360. और ये उस पर देखना है कितने टाइम ये अपने इस वाले शेप की तरह ओरिजिनल था. पहले इसको मैंने रोटेट किया 10 डिग्रीज. नहीं, अब तो डायमंड बन रहा है इससे. नहीं, नो, नो, नो. एंड इसको मैंने ऐसे रोटेट कर दिया तो यस, इस पॉइंट पे ये सेम एज ओरिजिनल है. हाउ डू आई नो? और से देखें, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, और तो ये वन टाइम हो गया. एक दफा और किया हमने इसको तो ये हमारे पास टू टाइम्स हो गया. ठीक है, और किया, नो, मुझे सेम नहीं है, नो, एंड यस. फाइनली दफा हमने और किया, थ्री सी टर्न तक लेके जाना है हमें इसे, एंड यस. ठीक है, तो क्या, हाउ मेनी टाइम इट वाज सेम एज द ओरिजिनल शेप? इट वाज फोर टाइम्स. बात समझ में आ रही है? अब मेरे पास जो स्क्रीन है तो मैं रोटेट ऑप्शन का यूज करके रोटेट कर रहा हूँ. आपके पास स्क्रीन नहीं होगा, आपके पास पेपर होगा. तो आपको अपने पेपर को टर्न करके देखना है. जब क्वेश्चन में पेपर आएगा, जब पेपर में क्वेश्चन आएगा, तो आपको अपने पेपर को रोटेट करके देखना है कि कितनी दफा ये जो फिगर है ओरिजिनल हो रही है. ठीक है, जितनी दफा भी होगी वो आपका रोटेशनल ऑर्डर हो जाएगा. ठीक है, राइट नाउ आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, अगर मोबाइल फोन पे देख रहे हैं तो मोबाइल फोन को रोटेट करके देखें. यू विल गेट टू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. सेकंड शेप कौन सा है हमारे पास? सेकंड शेप पर रेक्टेंगल है. ऑलराइट, अब फिर से हम रेक्टेंगल को हम लोग रोटेट करेंगे और देखेंगे हाउ मेनी टाइम इट वाज सेम एज ओरिजिनल. ओरिजिनल यानी कि रेक्टेंगल अपने इस पोजीशन की तरह. ठीक है, अब इसको यहाँ से मार्क कर लेते हैं हम लोग ताकि मुझे रोटेट करने में आसानी हो, पता चले कौन सी. ओके, लेट्स स्टार्ट. ये इसको मैंने रोटेट किया, एक सेकंड, इसको मैंने रोटेट किया. यस, नो, 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 नो. मुझे बताओ, क्या इस पोजीशन पे क्या ये शेप सेम एज दिस शेप है? द आंसर इज नो. ये जो शेप है ये ऐसे बना हुआ है, भैया, लेफ्ट टू राइट बना हुआ है. ये जो शेप है टॉप टू बॉटम बना हुआ है. तो ये शेप ओरिजिनल तो नहीं हुआ. इसकी ओरिजिनल हालत कैसी ऐसी है? क्या ये अपनी ओरिजिनल हालत में है ये? नो. तो अभी काउंट नहीं हुआ ये. इसको रोटेट और करेंगे हम, एंड नो, एंड फाइनली यस. तो इट इज वन टाइम. इसको वापस रोटेट कर रहे हैं हम. नो, नो, अगेन. आंसर इज नो. ठीक है, और जब फाइनल रोटेट किया 360 टर्न तक, तो यस. हाउ मेनी टाइम्स? इट वॉज टू टाइम. ठीक है, यानी कि रेक्टेंगल का रोटेशन ऑर्डर कितना होता है हमारे पास? टू. गेटिंग माई पॉइंट? अबाउट ट्राइंगल में, ट्राइंगल को हम लोग रोटेट करेंगे और इसको यहाँ से मार्क कर लिया, रोटेट करते हैं अगेन. एक सेकेंड. यस, रोटेटिंग. क्या ये सेम एज ओरिजिनल है? नो. ये टॉप टू बॉटम बना हुआ है, ये लेफ्ट राइट बना हुआ है. अगेन रोटेट किया. नो. इसकी जो वर्टेक्स है, इसका टॉप वर्टेक्स जो है, यानी कि टॉप पॉइंट कह लेते हैं, पीक कह लेते हैं, ये टॉप है, ये नीचे. सेम तो नहीं है. रोटेटिंग अगेन. नो. एंड लास्ट 360 टाइम्स. आंसर आ गया वन टाइम ओनली. जब पूरा मैं सर्कल घुमाया तो वन टाइम दफा ही आया ना सिर्फ. ठीक है, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझो पहले. वन रोटेशन ऑर्डर का मतलब क्या है? अगर तुम गौर से देखो तो ट्राइंगल में कोई ऑर्डर था ही नहीं. ये जो इसका आखिरी वाला बना है वो उसके एंड पॉइंट पे आगे तो बना है जहां से स्टार्ट किया था. बात तो एक ही हुई. वैसे बोलूं कि इसका एक है या जीरो है, बात तो एक ही है, क्योंकि ट्राइंगल जो है जब इसको रोटेट किया, जहां से स्टार्ट किया था वहीं पे आगे से मैंने वन काउंट किया है. इसको और कोई था ही नहीं. सही है. तो हुआ ये कि अगर आपका वन रोटेशनल ऑर्डर है, इसका मतलब क्या होता है? मीन द शेप हैज ओनली केम टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन एट द एंड.
सही है। रोटेशनल ऑर्डर अगर वन है तो क्या मतलब हुआ, द शेप ओनली केम टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन एट द एंड। सही है, आखिर में ही आया से उसका, तो उसको जीरो बोलो या वन बोलो, बात एक ही है। ठीक है, वैसे क्वेश्चन कभी पूछेगा नहीं वो, लेकिन एक आपके कॉन्सेप्ट के लिए बहुत बेहतर है ये। रोटेशनल ऑर्डर जीरो हो या वन बोलो, बात एक ही है। क्यों एक ही है? क्योंकि जीरो का मतलब क्या हुआ कि इसका कोई रोटेशनल ऑर्डर नहीं है। ट्राइंगल को देखो, जब मैं ट्राइंगल को रोटेट कर रहा हूँ तो वापस अपने ही पोजिशन में जब वो आया जहां से स्टार्ट किया था, तभी तो उसका वन हुआ। या मैं उसको बोलूँ कि जीरो हुआ, बात एक ही है, क्योंकि वो अपनी स्टार्टिंग पोजिशन में तो आया है। बीच में आया तो मैं बात करता ना। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गई हो। ठीक है, नहीं समझ में आया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये काउंट करेंगे 360 टाइम्स के अंदर कितनी दफा शेप जो ओरिजिनल पोजीशन में आया है, आपको उतना ही बताना है। ऑलराइट, मूविंग ऑन, मूविंग ऑन टू द लेटर एन। मुझे बताओ लेटर एन का ओरिजिनल ऑर्डर कितना होगा? अगेन यू नीड टू मूव, आपको अपने रोटेट करना पड़ेगा। मैंने एक मार्क कर लेता हूँ कि मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि मुझे समझने में आसानी हो। ठीक है, इसको हम क्या और यूज कर लेते हैं, जस्ट यूज द लाइट ब्लू। सही है। अगेन मैं यहाँ पे रोटेट का मोशन यूज करूंगा, आप लोग अपने स्क्रीन को रोटेट करेंगे या पेंसिल को पेपर को रोटेट करेंगे। रोटेटिंग, क्या ये सेम है ओरिजिनल शेप है? नो, ये तो जेड बन गया। रोटेटिंग अगेन, अभी भी नहीं है, अभी भी नहीं है, और यस अभी है ये। तो ये क्या हुआ हमारे पास, वन टाइम। रोटेटिंग अगेन, ये अभी भी नहीं है, ये तो जेड बन गया यहाँ पे। रोटेटिंग अगेन, अभी भी नहीं है, एंड फाइनली लास्ट अपने एंड पोजिशन पे आके इसने वापस किया। तो इसका कितना हुआ, इसका टू हुआ, टू रोटेशन ऑर्डर है इसका। अब एस का देख लेते हैं हम लोग, रोटेटिंग एस। नो, 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 यस। अच्छा, अभी आप लोग हो सकता है अभी आप लोग कह रहे हो कि यहाँ पे तो थोड़ा सा ये सिमेट्रिक नहीं हो रहा हमारे पास शेप, बट यही मैंने बिल्कुल एक्यूरेट नहीं बनाया हुआ, बट एस का ऐसे ही होता है। ठीक है, तो एस का अभी भी सेम है, यस वन टाइम। रोटेटिंग अगेन 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 एंड सेकेंड टाइम। तो इसका कितना रोटेशन ऑर्डर हो गया हमारे पास, टू। ऑलराइट, तो एस का ही हमारे पास टू होता है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया व्हाट इज रोटेशनल ऑर्डर। इट्स अ वेरी क्वाइट इजी टॉपिक, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस आपको अपना शेप रोटेट करना है और देखना है हाउ मेनी टाइम द शेप लुक एग्जैक्टली द सेम इन 360 टर्न्स, बस। ठीक है, और यहाँ पे देखो एक और कॉन्सेप्ट है, रोटेशनल ऑर्डर, रोटेशनल सिमेट्री इन रेगुलर पॉलीगॉन। माय क्वेश्चन इज व्हाट आर रेगुलर पॉलीगॉन्स? पॉलीगॉन हमारे पास शेप होता है विच हैज साइड्स मोर देन टू। जिस शेप की भी मोर देन टू साइड्स होगी उसको पॉलीगॉन बोलेंगे। ऑलराइट, पहला को बताया था पॉलीगॉन के बारे में। रेगुलर पॉलीगॉन होता है जिसके इक्वल नंबर ऑफ साइड्स हो या इक्वल नंबर ऑफ एंगल्स हो। ठीक है, अब अगर शेप है ट्राइंगल, उसके एंगल्स 30, 30 एंड 30 हैं, ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल, तो रेगुलर पॉलीगॉन कहलाएगा। ऑलराइट, ये हमारे पास रेगुलर पॉलीगॉन की डेफिनेशन। फॉर एग्जांपल हमारे पास लेट्स जस्ट से पैरेललोग्राम है, इस सब की जो हमारे पास एंगल्स हैं वो 100 है, 100, 100, एज्यूम कर लेते हैं ऐसे, 100 और 100। तो ये वहां पर रेगुलर पॉलीगॉन कहलाएगा। क्यों पॉलीगॉन? इसलिए क्योंकि इसकी मोर देन टू साइड्स है। और रेगुलर पॉलीगॉन इसलिए क्योंकि ऑल साइड्स या ऑल एंगल्स जो है उसकी वो इक्वल है। अगर ट्राइंगल है और उसकी ऑल साइड्स आर 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, क्योंकि ऑल साइड आर 10 सेंटीमीटर, तो वो भी रेगुलर पॉलीगॉन कहलाएगा। तो इक्वल नंबर ऑफ साइड्स या इक्वल नंबर ऑफ एंगल्स को जिसका होगा उसको हम बोलते हैं रेगुलर पॉलीगॉन। ठीक है, अब यहाँ पे चीज देखो, सिर्फ ये कॉन्सेप्ट रेगुलर पॉलीगॉन के लिए अप्लाई होता है। जितनी रेगुलर, अगर अगर शेप रेगुलर पॉलीगॉन है, जितनी उसकी साइड्स होंगी उतनी उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, और उतना ही उसका रोटेशनल ऑर्डर होगा। अगेन सिर्फ ये बात रेगुलर पॉलीगॉन के लिए अप्लाई होती है और किसी शेप पे ही नहीं होती, ओनली फॉर रेगुलर पॉलीगॉन। तो बात क्या है कि जितनी उनकी साइड्स होगी, उस पॉलीगॉन शेप की जितनी साइड्स होंगी, जितनी भी साइड्स हो, उतना ही नंबर उसके लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। टॉपिक हमारा लेक्चर वन, लाइन ऑफ सिमेट्री। और उतना ही उसका रोटेशनल ऑर्डर होगा जो अभी हम स्टडी कर रहे हैं। बात समझ में आ गई यहाँ पे? ये बात किसके लिए एप्लीकेबल है? ओनली फॉर रेगुलर पॉलीगॉन्स। ठीक है, अब देखो अब हम इसको प्रूफ भी करते हैं। ये शेप कौन सा है मेरे पास? स्क्वायर। क्या स्क्वायर, उसका बच्चा मार्क कर लेते हैं। वैसे स्क्वायर की तो ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन चलो। स्क्वायर क्या रेगुलर पॉलीगॉन है? यस और नो? ऑफ कोर्स यस।
तो अगर ये रेगुलर पॉलीगॉन है, इसकी कितनी साइड्स हैं? 1 2 3 4। इसकी लाइनो सिमेट्री कितनी होती है? सबको पता है 4 होती है। कैसे? 1 2 3 4। हो गई प्रूफ। इसका रोटेशन ऑर्डर भी कितना होता है? इसका रोटेशन ऑर्डर भी तो 4 होता है। अभी तो पहले तो हमने किया था, थोड़ी देर पहले ही तो हमने देखा था, और सॉफ्टवेयर का कितना होता है। ठीक है, ये बात यहाँ से प्रूफ हो रही है। अब पॉइंट नंबर 2 पे, ट्राइंगल। ये वहां पर कौन सा ट्राइंगल है? इक्वल लेटरल ट्राइंगल है, यानी कि ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल। क्योंकि ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल, तो ये क्या हो गया हमारे पास? रेगुलर पॉलीगॉन। पॉलीगॉन अलग होता है, रेगुलर पॉलीगॉन अलग होते हैं, दो डिफरेंट चीजें हैं। रेगुलर पॉलीगॉन का डेसिमल पॉइंट भी आ रहा है हमारे पास, कि इक्वल नंबर ऑफ लेंथ भी हो एंड इक्वल नंबर ऑफ साइड एंगल्स भी हो। तो यहाँ पर क्योंकि इक्वलेटरल ट्राइंगल है ये, अब मैं बात बताओ इसकी लाइनो सिमेट्री कितनी होगी? क्योंकि इक्वेटरल ट्राइंगल, इसकी 3 साइड्स हैं, लाइनो सिमेट्री कितनी हो गई? 3। कैसे? एक टॉप टू बॉटम, एक इस वर्टेक्स से इधर है और इस वर्टेक्स से इधर है, 3 हो गई। इसका रोटेशन ऑर्डर भी कितना है? 3 है। ठीक है, तो इक्वेटर इक्वेटर ट्राइंगल की लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी है? 3। रोटेशन ऑर्डर भी कितना है? 3। तो बहुत इजी सा बात है। जैसे आपने देखा कि रेगुलर पॉलीगॉन है, आपको कुछ नहीं करना, आपको उसकी नंबर ऑफ साइड्स लिखनी है, और वही उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री है, वही उसका रोटेशनल ऑर्डर है। क्या तो क्लियर है बात? अब इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन करता हूँ। ओके, मूविंग ऑन। पहला क्वेश्चन हमारे पास, ये हमारे पास कौन सा शेप है? ये हमारे पास डायमंड है। सही है क्या? हाँ, डायमंड है। मुझे बताओ इस शेप का लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी है? ऑफ कोर्स, टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट। इसको यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट। इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री हमारे पास 2 है। इसका रोटेशनल ऑर्डर कितना होगा? रोटेट करें बचल जाएगा, एग्जैक्टली सेम आना चाहिए। जब आपने इसको यहाँ पे टर्न किया, सही है, जब आपने इस काइट को ऐसे टर्न किया, तो सेम नहीं कहलाएगा वो, क्योंकि अभी कैसा हो रहा है, ये भी ऐसा बना हुआ है, वो ऐसा बनेगा, तो सेम नहीं है। ये टॉप टू बॉटम बने हो, लेफ्ट राइट बन रहा होगा। वापस से करें 1, वापस से करें नो, वापस से करें 1, रोटेट करें, आपको पता चल जाएगा। उसको डिस्काउंट कितना है हमारे पास? 2। इट्स अ वेरी इजी चैप्टर। पार्ट सी देखें, सर्कल। सर्कल की आपको पता है कितनी होती है लाइन ऑफ सिमेट्री? कितनी होती है? इनफाइनाइट। और सर्कल की रोटेशन ऑर्डर कितना होगा? कॉस इनफाइनाइट ही होगा। तो जितना भी घुमा दो, सर्कल सर्कल ही तो रहता है। ठीक है, अच्छा, ये लेटर आई है हमारे पास। आई का आपको पता है लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ बनेगी? जल्दी से बताएं। एक तो हम यू बना सकते हैं, यहीं से फोल्ड कर दें, तो ये एक ऐसे और एक ऐसे बन जाएगा, बिल्कुल सही है। या तो इसको यहाँ से फोल्ड कर दें। ठीक है, हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्रीज आई हैव? आंसर इज 2। इसका रोटेशनल ऑर्डर कितना है? रोटेट करें बचल जाएगा। रोटेशनल ऑर्डर कितना है हमारे पास? 2। ऑलराइट, ओके। पार्ट बी देखें। अब लेफ्ट साइड राइट साइड पे आ जाते हैं। एस। एस में लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी है? जहन वालों के यूं करके बना दें, ऐसा नहीं। अगर मैं यूं करके बनाऊंगा, तो ये चीज जो है, जब ये यहाँ जाके फोल्ड होगी, तो ये ऐसे बन रहा होगा, सर्कल बन जाएगा। हमें सर्कल नहीं बनाना, हमें लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब होता है कि एग्जैक्टली फोल्ड हो जाए, पता ही ना चले कि फोल्ड भी हुआ था। सही है, तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी है? और गौर से देखो तो ये तो एस भी बन रहा है। आपको ऐसे ही पता है एस की लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होती है? आंसर क्या है? 0। और आपको लेक्चर में देखा हो तो आपको पता होगा। रोटेशन ऑर्डर कितना है? कुछ देर पहले हमने देखा था इसका आपने, वो है हमारे पास 2। रोटेट करें, आंसर मिल जाएगा। रोम्बस, इस शेप को मैंने रोम्बस बोला है। ठीक है, नहीं पता तो ठीक है, पता है तो वेरी गुड। सही है, रोम्बस। द क्वेश्चन इज, इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी है? इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री हमारे पास 0 है। रोम्बस की हमारे पास 0 होती है लाइन ऑफ सिमेट्री। उसका रीजन ये है कि देखो, रोम्बस जो है, इस ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट थोड़ा बाहर निकला हुआ है इधर से, और ये पॉइंट थोड़ा अंदर है। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ से हाफ करता हूँ, तो ये चीज यहाँ जाके मुड़ेगी और ये चीज यहाँ जाके मुड़ेगी, जो कि इक्वली हाफ नहीं हो रहा। सिमिलरली ओवर हेयर, मैं ऐसे भी हाफ करूंगा ना, तब भी ये चीज यहाँ जाके मुड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए हमारे सिमेट्री हमारे पास 0 है। रोटेशनल ऑर्डर कितना है हमारे पास? रोटेशनल ऑर्डर हमारे पास 2 होता है। ऑलराइट, लुकिंग एट द जी,
जी का बताएं, क्या जी का लाइन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करता है? लेक्चर बनाकर याद हो, नहीं भी यार तो भी कॉमन सेंस लगाएं। लाइन ऑफ सिमेट्री हम कैसे बना सकते हैं, इसका ऐसे बनाएंगे? नहीं बन सकता। ये जो चीज है वो यहाँ आएगी, चीज है वो यहाँ आएगी, फोल्ड ही नहीं हो रहा। ऐसे बनाएंगे तब भी नहीं हो रहा। यहाँ पे आएगा क्या ये? नो ना। तो हमारे पास इस लाइन ऑफ सिमेट्री होती है जीरो। ठीक है, जी को रोटेट करें, ये रहा हमारे पास जी। नो, 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 यस वन टाइम, नो, 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 एंड यस सेकेंड टाइम। तो कितना आ गया हमारे पास? द आंसर इज 2। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। ओके, लुकिंग एट द मोर फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो सबसे पहला तो हमारे पास शेप कौन सा है? सेमी सर्कल। सेमी सर्कल की लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होगी? अगर हमें सेमी सर्कल को हाफ करना है या सेमी सर्कल को भी फोल्ड करना है, तो कहाँ से करेंगे पता नहीं चला कि फोल्ड भी हुआ था। द आंसर इज फ्रॉम द सेंटर। तो ये ऐसे फोल्ड होगा, ऐसे पता नहीं चलेगा फोल्ड भी हुआ था। और कोई हमारे पास ऑप्शन है इसके अलावा? नो। तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री वहां पर कितनी है? ओनली 1। ठीक है। रोटेशनल ऑर्डर कितना है हमारे पास सेमी सर्कल का? रोटेट करें, मैं इसको यहाँ पे बना लेता हूँ मैं। ये ना, एक सेकंड, ये रहा, ये रफ सा बनाया मैंने। रोटेट करते हैं, आंसर इज नो, नो, नो। अब बताओ। अब ये देखो, ये ओरिजिनल ओरिजिनल कैसा हमारे पास? ओरिजिनल का जो कर्व है वो टॉप पर है, जो मैंने अभी रोटेट करा उसका कर्व नीचे है, उसका सरकमफ्रेंस नीचे है, जो सेम ओरिजिनल नहीं है, सो काउंट नहीं करेंगे। ये वही वाली एग्जांपल है जैसे हमें थोड़ी देर पहले रेक्टेंगल की देखी थी। ठीक है। नो, 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 एंड फाइनली यस। तो कितनी दफा आया पूरे 360 टाइम्स में? ओनली 1 टाइम। सही है। पार्ट सी देखें। पार्ट सी में लाइन ऑफ सिमेट्री कैसे होगी? अगर उसको लाइन ऑफ सिमेट्री को बनाओ, अगर मैं क्यों करके फोल्ड करूं, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ठीक है, इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर कितनी हो गई? 0। अगर जहन में आ रहा है कि इसको डायगनल करना है, डायगनल कैसे करोगे मुझे बताओ। तो ये जो चीज है वो यहाँ आके लगेगी, फोल्ड ही नहीं होगा सही से, तो इसका लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर 0 है। इसका रोटेशनल ऑर्डर कितना है? रोटेट करो, बिकॉज ऑफ दिस एंड दिस, और रोटेट करें आपको आंसर मिलेगा 0। ठीक है, इसका काम है आपको प्रूफ करके दिखा देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास ये है ऐसा, ये हमारे पास एक ऐसा है और ये ऐसा है। ठीक है, तो लेट्स ट्राई टू रोटेट दैम। जब उसको रोटेट किया, क्या ये सेम ओरिजिनल है? नो। रोटेटिंग अगेन, क्या ये सेम एज ओरिजिनल है? नो। क्या ये सेम एज ओरिजिनल है? नो। क्या ये सेम एज ओरिजिनल है? यस। तो इसका कितना है? इसका 1 टाइम है। तो सी यू नीड टू क्रॉस चेक एज वेल। सही है, इसका 1 टाइम है। अब इसको मैं 1 टाइम बोलूँ 0 टाइम बोलूँ, बात एक ही है। टेक्निकली इसको हम जीरो भी बोल सकते हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कॉन्सेप्ट के थ्रू कि इसको मैं जीरो सिमेट्रिक ऑर्डर भी कह सकता हूँ, रोटेशन ऑर्डर भी कह सकता हूँ। इसको मैं जीरो रोटेशनल ऑर्डर भी कह सकता हूँ। सही है, लेकिन 1 कहना ज्यादा बेहतर है। ऑलराइट। पार्ट ई। पार्ट ई को मैंने थोड़ी देर के लिए पैरेललोग्राम बोला, ठीक है, ताकि हमारी उसकी भी प्रैक्टिस हो जाए। टॉमस से हो गया था, पैरेललोग्राम भी देख लेते हैं। पैरेललोग्राम का था लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर 0 होती है, और उसको रोटेशन ऑर्डर हमारे पास 2 होता है। ऑलराइट। पार्ट जी। पार्ट जी देखें, लाइन ऑफ सिमेट्री कैसे फोल्ड करूं कि इक्वली ऐसे फोल्ड हो जाए? एक तो ऐसे हो सकता है, और ऐसे हो सकता है। जाहिर सी बात है, जब मैं इसको यूं करूंगा तो एग्जैक्टली ये चीज यहाँ आके लग जाएगी, और जब मैं इसे टॉप टू बॉटम करूंगा तो ये चीज यहाँ पे आके रेप्लिका हो जाएगी। ठीक है, डायगोनल हम कर नहीं सकते, डायगोनल करेंगे तो नहीं हो सकता। तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी है हमारे पास? 2। और इसका रोटेशन ऑर्डर कितना है हमारे पास, चेक करो। जब तक मैं यहाँ पे इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर देता हूँ। ये लो, इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री हमारे पास है 2। रोटेट करें आपको आंसर मिल जाएगा, देखने में लग रहा होगा 1 है, बट इसका आंसर 2 है। ऑलराइट। पार्ट बी। पार्ट बी का लाइन ऑफ सिमेट्री मुझे पता है, कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी इसकी? आंसर इज 2। ऐसे होगा, इसका रोटेशन ऑर्डर कितना होगा? रोटेट करें, यू गेट द आंसर 2। ये कौन सा शेप है हमारे पास? काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। जिस शेप की 8 साइड होती है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्टागोन।
ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल ये रहा है रेगुलर ऑक्टोगोन है, ऑक्टोगोन के ऑल साइड्स आर, ऑल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, ऑक्टोगोन के। अगर ये रेगुलर ऑक्टोगोन है विदाउट थिंकिंग मच, कितनी नंबर ऑफ साइड्स हैं इसकी? 8। तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी हो गई विदाउट एनी कैलकुलेशन, कितनी हो गई? 8 हो गई। इसकी रोटेशनल ऑर्डर कितना हो गया? वो भी 8 हो गया। कैसे पता चला? क्योंकि हमारे पास रेगुलर पॉलीगॉन है, ठीक है। पार्ट एफ, पार्ट एफ का बताया हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री आर देयर, द आंसर इज 2। और इसका रोटेशनल ऑर्डर कितना है? रोटेट करें, यू गेट द आंसर 2, ठीक है। एक दफा ये नीचे आके होगा जब रोटेट करोगे, जब ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा 1 टाइम, और जब यही वाला पॉइंट वापस जगह पे आएगा तो सेकंड टाइम, 2 टाइम्स हो जाएगा। पार्ट एच, और ये खुद ही बताएं, मैं से आंसर लिख रहा हूँ, खुद ही कैलकुलेशन करेगा, पता चल जाएगा, ठीक है। लाइन ऑफ सिमेट्री इसकी 2 है और रेशनल ऑर्डर भी इसका 2 है। बहुत ही आसान है, बता ही देता हूँ। आपको नेक्स्ट वाला पार्ट जो है वो होमवर्क के तौर पर देंगे, तो ज्यादा बेहतर होता है, ठीक है। ये इसका हमारे पास लाइन ऑफ सिमेट्री का पार्ट आई। पार्ट आई बताओ मुझे, क्या पार्ट आई की रोटेशन लाइन ऑफ सिमेट्री है? यस और नो में बताऊंगा। अगर मैं इसको ऐसे हाफ करता हूँ तो ये चीज तो यहाँ आ जाएगी, नो। और ये चीज जो ऐसे फोल्ड होगी तो यहाँ पे आ जाएगी, बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर मैं इसको ऐसे फोल्ड करता हूँ लेफ्ट टू राइट, तो ये चीज ऐसे आ जाएगी और ये चीज ऐसे आ जाएगी, नहीं हो सकता। अगर मैं इसको डायगनली करता हूँ तब भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होगी हमारे पास? आंसर इज 0। ऑलराइट। अब इसकी रोटेशनल ऑर्डर कितना है हमारे पास? रोटेट करें, यू वुड गेट द आंसर, यू विल गेट द आंसर 4। रोटेट करें, यू विल गेट द आंसर 4, ट्रस्ट मी। चलें, ये वाला पार्ट आपका होमवर्क है, ऑलराइट। ये आपका पार्ट होमवर्क है, इसको खुद सॉल्व करना है और आपको कमेंट डाउन करना है कि इसका आंसर क्या है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है सिमेट्री क्लोज होता है, फिनिश होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है, ऑलराइट। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।